हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ईएमआरएस का जो रिज़ल्ट है सारी पोस्ट का डिक्लेयर कर दिया गया, आप सभी को अच्छे से पता है। लेकिन जैसे आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, बहुत सारे जो सवाल वो खड़े हो गए हैं, बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है? तरह-तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो हमारे सामने कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आए हैं जो मैंने लिख रखा है ना, 98 पे सिलेक्शन, 105 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। पहली बात देखो, इन चीज़ों का कोई प्रूफ़ नहीं हमारे पास, ठीक है? बस इतना है कि जो हमारे पास कमेंट किए गए, ठीक है, सिर्फ़ हमारी वीडियोज़ पे नहीं, जितने भी मतलब आपके वीडियोज़ थे, हमने काफ़ी सारे पे चेक किया इसलिए, लगभग सभी पर। अगर देखो यार 1-2 ऐसे होते तो अलग बात थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे कमेंट भरे पड़े हैं और सिर्फ़ एक पोस्ट नहीं, जेएसए के लिए भी अलग से, लैब वाली पोस्ट के लिए अलग से, जितनी आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, लगभग सारी पोस्ट के लिए आपके कमेंट ऐसे पड़े पड़े हैं, ठीक है? तो आइए समझते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे हुई है, ठीक है? जो आपका रिज़ल्ट कैसे बना है और जो आपकी समस्या आ रही है, ऐसा मतलब कि सिलेक्शन किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, वो कैसे क्या हुआ होगा, ठीक है? बाकी जो डिटेल कंप्लीट अभी आपकी आनी बाकी है, उसकी देखो बाद में देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आपको जो रिज़ल्ट है बना कैसे होगा। देखो सबसे बड़ी बात कि जो आपकी अभी फाइनल आंसर की वो डिक्लेयर नहीं की गई है, ठीक है? फाइनल आंसर की आपकी डिक्लेयर नहीं की गई, ना ही कट ऑफ डिक्लेयर की गई है कि कट ऑफ कितनी किस पोस्ट के लिए है, ठीक है? ना कोई कट ऑफ, ना कोई फाइनल आंसर की और ना ही किसके कितने नंबर वो डिक्लेयर किया गया है। तो पहली बात तो हमें अभी कुछ नहीं पता है। एक हिसाब जैसे आप होता नहीं कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो ना, ये देखो अभी वही काम हुआ है कि सिर्फ़ अंधेरे में तीर चलाई गई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जो आपकी एनवीएस की पोस्ट है, उसका जो आपका रिज़ल्ट बना था, वो भी सेम ऐसे ही बना था। ठीक है, हालाँकि जो उसका रिज़ल्ट आपका फाइनल आया था, फाइनल लिस्ट में सभी के नंबर भी थे, सभी के नाम थे और उसमें सबका नंबर बाद में शायद शो भी किया गया था। लेकिन जब स्टार्टिंग में आपका रिज़ल्ट आया था ना, तो उसमें भी ये समस्या हुई थी। तो समझते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है, गड़बड़ी कहाँ पे हुई है, समस्या कहाँ पे आ रही है। अगर देखो हम बात करें आपकी ट्रांसपेरेंसी की, तो इसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है? जो आपकी फाइनल आंसर की है, वो भी डिक्लेयर की जाएगी, जो आपके मार्क्स हैं, वो भी रिलीज़ किए जाएँगे और जो आपके कट ऑफ है, वो भी आपकी डिक्लेयर की जाएगी। इसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट केस करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा अभी मत करना क्योंकि आप सभी को पढ़ना लिखना भी है। अगर आप इन चक्कर में फँस जाओगे तो आप इसी में फँसे रह जाओगे। इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि आपके पास देखो संभावनाएँ बहुत सारी हैं, आपके पास ना इतना पैसा है, ना इतना समय है कि आप इन चक्कर में फँसो, ठीक है? डेटाबेस में देखो वैकेंसी आपके सामने है, वो वैकेंसी देखो काफ़ी अच्छी है, आप उसमें एक बार देख सकते हो अगर आपको क्या लगता है। बाकी देखो हम बात करते हैं रिज़ल्ट की। कुछ दिन पहले देखो आपका रिज़ल्ट आया था सीजीएल का, ठीक है? आपका देखो रिज़ल्ट किसका है? सीजीएल का आया था। आपका फाइनल रिज़ल्ट आया था, उसमें क्या हुआ था, जिसके कम नंबर थे, वो उसकी रैंक अच्छी थी और जिसके ज़्यादा नंबर थे, उसकी रैंक मतलब रैंक काफ़ी नीचे थी और बहुत से लोग का ऐसा भी हुआ था, जैसे कट ऑफ उसकी मिनिमम 301 नंबर की थी, ठीक है? लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था सिलेक्शन बहुत से लोग के जैसे 310 नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। जबकि जो आपकी टेंटेटिव आंसर की थी, उसके हिसाब से जो नंबर 310, 315 तक बन रहे थे। और ऐसा भी नहीं था कि आंसर की में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, सिर्फ़ एक 1 या 2 मिस्टेक वहाँ पे दिख रही थी आंसर की में और ऐसा हो रहा था। अगर इन 1-2 क्वेश्चन को हम हटा भी देते तब भी इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। लेकिन जब आपकी फाइनल आंसर की आती है, तो वहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन में जो आपका आंसर बदला गया था। 1-2 क्वेश्चन तो आपके लगभग ऐसे थे जिसकी मतलब किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी, जहाँ पर कोई नीड ही नहीं थी आंसर को बदलने की। तो यहाँ पर भी जो पहली संभावना बनती है, वो बनती है फाइनल आंसर की, ठीक है? कि जो आपकी टेंटेटिव आंसर की है और आपकी फाइनल आंसर की है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाए, ठीक है? ऐसा हो सकता है। अब भले ही आपने आंसर की को बहुत ही अच्छे से चेक किया होगा, हमने भी देखा है, सभी ने देखा है, सभी ने सॉल्व किया है, लेकिन आंसर जो आपका आयोग मानेगा, ठीक है? जो आंसर आपका आयोग मानेगा, फाइनल आंसर आपका वही माना जाता है। अगर किसी के पास इतना समय है कि जाकर कोर्ट केस करे, वहाँ पर लड़े, ठीक है? इस पर डिस्कस करे, तो वो देखो अलग बात है। वैकेंसी भी उसमें रुक जाती है, समय भी सबका खराब होता है, पैसा भी खराब होता है और खासकर ऐसा यूपी की वैकेंसीज़ में होता है, स्टेट वाली वैकेंसी में, ठीक है? बाकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है? तो जो पहली संभावना है वो ऐसी होती है। अगर देखो 2-4 लोग, 6 लोग, 10 लोग कमेंट करते, ठीक है? या ऐसे देखने को मिलता कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं और हमसे कम वाले का हुआ लेकिन हमारा नहीं हुआ है, तब बात अलग थी। लेकिन ऐसे कमेंट भरे पड़े हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, आप यहाँ भी देख सकते हो। आपके कितने नंबर आप कमेंट कर देना और आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, आप ये भी कमेंट कर देना। आपको यहीं पर दिख जाएगा। ठीक है? और अगर बात करें हम क्वालीफाइंग वगैरह की, जैसे आपका हिंदी भी था लैंग्वेज, इंग्लिश भी था लैंग्वेज, ठीक है? तो जो पोस्ट आपकी हॉस्टल वार्डन की थी, लैब अटेंडेंट की थी, अकाउंटेंट की थी, जेएसए की थी, यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वालीफाइंग का नहीं बोला गया था। जो क्वालीफाइंग नेचर वाला था, वो सिर्फ़ आपकी टीचिंग पोस्ट के लिए था, ठीक है? तो ऐसा भी कोई सीन नहीं कि मान लो कि आपने बाकी सब में स्कोर अच्छा किया, लेकिन आप हिंदी या इंग्लिश 2 में से 1 में आप रह गए हो, ऐसा कोई सीन नहीं बनता है। या शायद एक आध पोस्ट में था हॉस्टल वार्डन वगैरह, मैंने ध्यान नहीं दिया उतना अच्छे से। लेकिन जो आपकी जेएसए का पोस्ट था, मैंने इसे
शायद मतलब देखो जो मेन रिजल्ट का लफड़ा था ना, मुझे लगा हो सकता है कि जो आपका हॉस्टल वार्डन का पोस्ट है वहाँ पर शायद मतलब कन्फ्यूजन लोगों को हो सकता है। लेकिन जब आपका रिजल्ट जेएसए का है ना, उसके बाद भी देखता हूँ सेम चीज़ देखने को मिलती है। तब मैंने थोड़ा ध्यान दिया अच्छे से पढ़ा नोटिफिकेशन, तो जेएसए की पोस्ट के लिए, लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, इन तीनों पोस्ट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि देखो इनका जो नोटिफिकेशन वो अलग से आया था, हॉस्टल वार्डन का आपका नोटिफिकेशन अलग से आया था, ठीक है? इसमें शायद था भी कुछ ऐसा, बाकी जेएसए के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा हुआ है। तो जो सबसे बड़ी देखो संभावना मुझे दिख रही पहली, वो आपकी आंसर की ही है, ठीक है? क्योंकि यार हो सकता है कि आपके कुछ आंसर ऐसे भी चेंज हुए हों जिसकी आपकी उम्मीद नहीं थी। पहला ये है। दूसरा आपका ये हो सकता है कि सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नंबर ज़्यादा है फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग, जो लोग जैसे आपका 105, 106 ऐसे बता रहे हैं, ठीक है? आई होप यार आपका ऐसा ना हुआ हो, आप कितनों आपको सिलेक्शन हुआ हो। बाकी बाई चांस ऐसे भी कुछ लोग देखने को मिले हैं। तो जितने भी लोग यार ऐसा लग रहा है कि आपके ऐसे हैं, तो मैं फिर से बोलूँगा भाई एक बार आप फिर से आंसर की अच्छे से चेक कर लो अपनी, जो आपकी ओएमआर आई थी आप उसको लेकर, और जो आपकी आंसर की है आप उसको लेकर, ठीक है? दोनों को अच्छे से चेक कर लो, और 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग भी करना है, ठीक है? ये आप कर लेना, हो सकता है कहीं शायद मिस्टेक आपसे हुई हो, बाकी आई आई नो आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, लेकिन बाई चांस ऐसा हो सकता है, ठीक है? दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात हम बात करें एनवीएस के रिज़ल्ट की, जो आपका नवोदय विद्यालय का रिज़ल्ट था, उसमें भी ऐसी समस्याएँ देखने को मिली थीं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। वैकेंसी बहुत टाइम से फाइनल हो गई थी और सबकी जॉइनिंग भी हो चुकी है। तो ऐसा कुछ मत सोचना यार कि अभी इसमें कुछ हो सकता है हम बैठे। मैं आपको देखो सलाह दूँगा यार अपने भाई के रूप में, कि अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर ऐसी कोई समस्या है, तो आप ये मान के चलो कि आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है। अगर आप यहाँ पर इतने नंबर ला सकते हो, तो आने वाले जो आप एग्ज़ाम डी एसबी वगैरह के भी हैं, एसएससी हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी आई नो ये तकलीफ़ बहुत देता है जब ऐसा होता है तो, ठीक है? तो जो हमें अभी तक समझ आया वो आपका देखो केवल आंसर की का ही लफड़ा हो सकता है। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको देखने को मिल सके, ठीक है? सिर्फ़ आंसर की। बाकी बात रही करप्शन की कि सीट बिक चुकी है फलाने का, तो देखो मेरे भाई जो करप्शन आपका होता है ना, करप्शन आपका ऐसे होता है कि मान लो 130 नंबर का आपका पेपर जीएसए का है, इसमें से पेपर लीक हो गया, किसी को आंसर की मिले, किसी के नंबर बढ़ा दिए गए, तो उसको 120 नंबर मिल गए, 125 नंबर मिल गए। ऐसे नहीं होता है कि 95 वाले का सिलेक्शन कर दिया गया और 100 वाले को आउट कर दिया गया, ऐसा नहीं होता है। करप्शन अगर ऐसे करेंगे तो ये पूरे के पूरे धरे जाएँगे, सीबीआई इनको छोड़ेगी नहीं, ठीक है? तो ये मत सोचो कि करप्शन की वजह से ऐसा हुआ है, करप्शन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। जो कट ऑफ आपकी हाई गई, ये आप इसे करप्शन की वजह बोल सकते हो, ठीक है? कि करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है इसलिए कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई, खासकर आपकी हॉस्टल वार्डन की और लैब अटेंडेंट की, ठीक है? लेकिन जो उसे मतलब 90 वाले का सिलेक्शन हुआ है और 98 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसे आप करप्शन की वजह नहीं बोल सकते हो, ठीक है? यहाँ पर कुछ लफड़ा और है, जो आपको फाइनल आंसर की और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है, वो डिक्लेयर होने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है? इसका जवाब आपको तभी मिलेगा। बाकी एससी, एसटी की कट ऑफ जो जैसे ही काफ़ी हाई लग रही है, इसके पीछे देखो लॉजिक ये है कि एससी, एसटी की जो फॉर्म फीस थी, वो ₹0 थी, ठीक है? और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और कट ऑफ जनरल की फीस आपकी ₹1000 थी, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि एससी-एसटी के फॉर्म इसमें फॉर्म फीस ना होने की वजह से बहुत सारे फॉर्म पड़े हों और इसलिए थोड़ी फाइट यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? बाकी इनमें देखो फॉर्म फीस ₹1000 थी और कहीं न कहीं कोई जो बेरोज़गार छात्र है, जब फॉर्म फीस आपकी ₹1000 होती है, तो फॉर्म भरने से पहले 10 बार सोचता है कि फॉर्म भरूँ या ना भरूँ, ठीक है? ऐसा हो सकता है। बाकी जो पोस्ट आपकी हॉस्टल वार्डन की है, अकाउंटेंट की है, लैब अटेंडेंट की है, कट ऑफ काफ़ी इन पोस्ट की हाई गई है। इसकी वजह देखो करप्शन कहीं न कहीं बिल्कुल है और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है अब, ठीक है? हालाँकि हमारे पास कोई प्रूफ़ नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली हम किसी एजेंसी पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। बट ये है कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है? आपके पास पूरा राइट है बोलने का, जो आप कर सकते हो करो यार। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी मैं यही बोलूँगा मेरे भाई टाइम खराब मत करना, क्योंकि आपको अभी और भी पढ़ना है, आपके पास समय बहुत कम है, लिमिटेड समय है। आपके पास इतना समय नहीं कि आप इनमें समय भी खराब करो, आप पढ़ाई भी करते रहो, पैसे भी खराब करो, ऐसा आपके पास समय नहीं है। ठीक है? ये गया तो गया, आगे आपको फिर से देखते रहना है। ठीक है? बाकी जो आपको सही लगता है आप करो बिल्कुल यार, किसी का आप कहने से कुछ नहीं रोकोगे और ठीक है यार, बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।